पिंटू जी, क्या मैंने आपको बताया कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो? अरे सुनीता जी, अपनी किस्मत ना बहुत जोरदार है। मतलब देखो, हम हैंडसम भी लगते और प्यारी भी, है ना? एकदम डबल रोल हो रखे। पिंटू जी, डबल रोल वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। वैसे यार पिंटू जी, आपने सोचा है मैं हर बार आपके पास कितनी उम्मीद से आती हूँ और आप चिप्स ही खाते रहते हो बस। उम्मीद से? अरे सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो? अभी तो अपने बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, तो आप उम्मीद से हो गई? ये कैसे हो सकता है यार? हैं? पिंटू जी यार, क्या बोल रहे हो? आई मीन यार, उम्मीद छोड़ो प्लीज, वो तो बड़ी अलग बात है। पहले पहली किसकी बोनी तो कर लो आप, वो तो आपसे हो नहीं रही, उम्मीद करवा दो अच्छा, अब समझा। अरे उसकी कोई चिंता नहीं, आज निपटा ही लेते हैं ये काम। मतलब आज तो नारियल फोड़ ही देते, इससे पहले कोई आत्मघाती हमला हो हमारी मोहब्बत पे। आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब पिंटू जी, आप यही हैं अभी तक? गए नहीं मतलब क्या? अभी हमको सेठ जी ने घर से निकाला नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? वेरी फनी। जितनी तेज आपकी जुबान चलती है ना, उतनी तेज ना आप अपना दिमाग भी चलाइए। प्लान याद है कि भूल गए? प्लान? अच्छा, ओ प्लान, हाँ याद है, याद। हाँ, तो प्लान के अकॉर्डिंग पापा अपनी दुकान समेट के बरसाती में तो आएंगे नहीं, आपको ही नीचे जाना पड़ेगा ना, तो जाइए। अच्छा, इलायची, एक काम करो ना, आप 10 मिनट के लिए बाहर चलो, मैं आधे घंटे में आता हूँ ये काम निपटा के। अरे यार, मुझे सब पता है कि आपका ये आधा घंटा ना किस काम में खर्च होने वाला है। अरे यार, पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेना। चलो जाओ यार, जाओ जाओ। ठीक है, अब जैसी मर्जी है आपकी। बाय। बाय। हाँ। पिंटू भाभी, पिंटू जी, पिंटू भाभी भूल गए। अरे पिंटू, पिंटू जी, पिंटू जी। हाँ, प्लान चेंज हो गया? नहीं, चेंज आपको करना है। जाइए पिंटू भाभी, प्लीज। ओह, अरे इलायची, आपने तो बचा लिया, वरना पता आज तो। जी जाइए प्लीज, जाओ 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 जाओ, टाइम नहीं है। यू लव हिम। तू क्या कर रहे थे तुम लोग? ये तो टाइमिंग ना, तुम सारे टाइमिंग ऐसे बैठा के बैठो। कोई छोड़ो, ऐसे 50 साल तक ये चलता रहेगा। जब किस करने आएंगे, मेरे पापा आ जाएंगे, तू आ जाएगी, तेरे पापा आ जाएंगे, तेरी मम्मी आ जाएगी। सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे मिसेस पंचम, आप यहाँ कैसे? मतलब क्या है ना सेठ जी, मुझे ना आपसे और गुग्गू से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, तो क्या ना सेठ जी, मैं ना अब गुग्गू और रेशमा के बीच का कांटा ना बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बनना ना चाहती हूँ। अरे मैं तो खुद कबाब हूँ, तो मैं हड्डियों के बीच में क्या करूँ? मेरा क्या काम है बताओ? और पूरा चांदनी चौक दीवाना है मेरा, ये समझते ना मेरी कदर। और गुग्गू, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार के लिए अपने सच्चे प्यार का त्याग कर दूंगी। मैं अब ये घर छोड़ के चली जाऊंगी यार। नहीं बुबू, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे एक सेकंड से, रुक जा, ये हमें मैं समझा रहा हूँ ना। ये हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकते क्या? मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। प्लीज सुनिए, ऐसा है, मैं सब समझ रहा हूँ मिसेस पंचम। इसने जो पुनर्जन्म का रायता फैला रखा है ना, है वो सब समझ जाएगा। अरे ये तो आपके इस जन्म के खूंटे से बंधा हुआ जो है गाय है, मतलब बैल है ये। पर सेठ जी, मैं क्या कह रही थी, देखो ना, आप इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, ये बात अपने दिमाग से हम निकाल दो। इससे मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी, आपकी बढ़ जाएगी, हमारी मुसीबत तो पहले से बड़ी पड़ी है, उसका कुछ ना सोच रहे आप। हम क्या हम सह रहे, हम जानते हैं। एक्सक्यूज मी। अरे पिंटू जी, अच्छा हो आप यहीं मिल गई। पिंटू जी, आपका वो जो डॉक्टर हो रखा है ना, वो पिंकी जी का फोन नहीं उठा रहे, पिंकी जी बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब फोन ना उठा रहे? अरे हाँ, वो क्या ना, उनके हाथ में मोच आ गई है, तो क्या ना उनको भारी भरकम सामान उठाने के लिए मना किया है, तो शायद इसीलिए फोन ना उठा रहे होंगे। पिंटू जी, हाँ जी, आप ना प्लीज अपने उस डॉक्टर से पिंकी जी की बात करवा दीजिए। अपना फोन निकालिए, लगाइए उनका नंबर प्लीज। हाँ लगाते हैं। हाँ प्लीज।
ले फोन तो ना हम वो ऊपर छत बरसाती पे ही भूल आए लेकिन आप चिंता ना करो, हम ना ऊपर जाते ही तुरंत डॉक्टर साहब को फोन लगाएंगे और उनसे बात करेंगे और फिर ना हम आपको फोन करके बताते हैं क्या बात हुई। ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं। गुग्गू जो हमने कहा है ना उस बात पे गौर करना। हाँ नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। बात जरूर करवा दीजिए। दरोगा जी, हाँ जी। देखो ऐसा है, धंधे का टाइम हो रखा है, अब आप भी जो है हरी चुंगो। हाँ हाँ सेठ जी, पिंकी जी भी जो है ना, मतलब वो चांदनी चौक के सबसे बिजी आदमी हो रखे हैं, शायद आपको पता नहीं है। ऊपर से ये दो मुसीबत का टोकरा सर पे उठाना पड़ रही है, वो अलग। बचपन से दिल्ली में रह रही है वो ना। तू कहाँ देख रही है? ढोल की देख रिया था। ढोल की नहीं है ये स्टूल पर बैठे पिंकी जी। चल तेरे को दिखाते हैं ढोल की। आइए सर। अरे आइए, चल, आइए। तू बजा के दिखाएंगे तुझे ढोल की कैसे बजती है। इधर आ। जीजा जी यार, अपना मामला ना थोड़ा सा अटक सा रहा है, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जीजा जी, छोले बहुत चटपटे हैं ना? बहुत सही है इलायची जी, हमारा तो मन कर रहा है 1-2 प्लेट और खा लें। क्या बात कर रहे हो? एक काम करती हूँ, फिर ना 2 किले लेके आती हूँ ना, आपके पैरों पे ना मतलब यहाँ पे ठोक देती हूँ किले, ताकि आप यहीं पे खड़े रहें और ना छोले भटूरे खाते रहे पूरे टाइम। फिर उसके बाद ना जब मैं आप इसी गली से ना मेरी डोली गुजरेगी ना शादी के बाद, तो वहाँ पे ना आप 2 प्लेटें जरूर पहुँचा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इलायची जी, आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? अगर हम कीला मार के यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपके लिए छोले भटूरे कैसे लाएंगे? नहीं आप सॉरी इलायची जी। अच्छा सुनिए तो सही, हम क्या कह रहे हैं आपको। देखिए हम जानते हैं, इस बात को समझ चुके हैं, जब तक आप ये पुनर्जन्म वाला नाटक कर रही है ना, किसी भी हालात में सेठ जी आपकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे, ये पक्की बात है। नहीं, आपको आइडिया नहीं है। अरे यार, जब किस्मत खराब होती है ना, तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी को भी ना मतलब एक कांटा चुभ ही जाता है। कांटा? इलायची जी, कांटा नहीं, कुत्ता काट जाता है। हमारा मामला में तो इतना बड़ा मामला अटका पड़ा है और आपको मेरे मुहावरे ठीक करने की पड़ी है। अब बेशरम आदमी है यार, सिर्फ छोले भटूरे खाते रहना, फिर पेट खराब कर लेना अपना। इलायची जी शांत हो जाइए, सॉरी गलती हो गई हमसे, हम इसे साइड पे रख देते हैं। आप बताइए क्या क्या चाहती हैं, आप बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। कोई धासु तगड़ा आइडिया। आज रात को हमें कुछ बड़ा करना होगा। जी समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है, हाँ समझ में आ रही है इलायची जी। अरे यार तुम लोग यहाँ अपनी प्लानिंग करो, मैं जरा जाके थाने होके आता हूँ, पिंकी जी से मिल के आता हूँ। नहीं तो क्या है ना, पिंकी जो है ना हमारा फोन ट्रेस करते करते यहीं आ टपकेगा। हैं? 1 मिनट, पिंकी अंकल आपका फोन ट्रेस करते करते क्यों आएंगे यहाँ पर? हाय रब्बा, तो पिंकी अंकल भी आपके दीवाने तो नहीं हो गए? बड़ी हंसी आ रही ना, तुम लोग हंस लो, नहीं बोल लो खींचे अपनी अपनी। है अरे पड़ी नहीं ना कभी पुलिस की, हम पे पड़ी, हम जानते हैं। कब? अरे वो मनसुख है ना हमारा दोस्त आगरे में एक, वो साला पुलिस वाले की लड़की लेके भाग गया। अब पुलिस वालों को मनसुख तो मिला ना, हमें धर लिया, ले जाके थाने में टाई डाल के ऐसी कुटाई की कि एक एक नस जो ना चटका दी हमारी। आज भी जब पुरवाई चलती है, ओहो क्या बताएं, हम जानते हैं कितना दर्द होता है भैया। हमको अब ना दोबारा से वो पिटाई ना खानी, फिर हमें वो इतिहास ना दोहराना है। मैं थाने होके आता हूँ। अबे पर तुझे थाने जाना क्यों है? अभी आए थे पिंकी दुकान पे, क्या कह रहे थे कि वो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, उसे अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं। अब वो डॉक्टर का फोन ट्रेस करते करते ना हमारे पास तो आएंगे। हैं डॉक्टर कौन है, बात कर रहा फालतू की। सही है तो निकल ले। तुम लोग खाओ पियो, मैं जरा थाने होके आता हूँ भाई। ठीक है, आता हूँ भाई। आज मिले सही मौके पे। अब देखो तुम लोगों में क्या मजे दिलाता हूँ। हाँ? अरे सोनू भैया, सोनू भैया राखी बना लो। सोनू भैया, सोनू भैया मिल गए। सोनू भैया राखी बना लो। सोनू भैया बात सुनो। अरे सोनू भैया, अरे सोनू भैया, अरे राखी बना लो सोनू भैया। सोनू भैया लो यार, पिंटू जी ने क्या स्कीम लगाई है। संगीता जी, आपका बॉयफ्रेंड आपके नहीं रहने देते हैं, कुछ नहीं। जीजा जी,
आज रात याद रखिएगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हमारी। हाँ मजा आ रहा है। भैया ने जरा तल दो, इसके अंदर तल दो इन्हें जरा, फिर और मजा आएगा, भटूरा बन जाओगे। फिर आप क्या खाएंगे? पंचम मसाला। This was a good one. इलायची जी हंस दीजिए ना। नमस्ते। हाँ, मैं डॉक्टर यादगार तिवारी, पिंटू जी ने भेजा है। क्या दिक्कत है आपको? वो मतलब डॉक्टर आप पुनर्जन्म वाले हो रखे ना? हाँ। तो आपको तो फिर पिंटू जी ने बताया होगा कि पिंकी जी के मन में ना बहुत बेचैनी सी हो रखी। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। पिंकी जी ना बस ये जानने की कोशिश करती है कि पिंकी जी की जिंदगी में ना ये जो राहु को जो है ना दो बैठे हुए पीछे, इनका पिंकी जी के साथ रिश्ता क्या है? ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण ये दोनों जो है ना पिंकी जी की जिंदगी में इस जन्म में नाक में दम करके बैठे हुए? बस पिंकी जी को ये जानना है। ठीक है, घूमो जरा, इधर घूमो। ये लीजिए, घूम गए। हाँ, मुंडी सामने करो। कर लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना और जो मैं कहूँ उसे ध्यान में जाना। ओके। दरोगा जी, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और बंद हो रही हैं और बंद हो रही हैं। दरोगा जी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? नहीं दरोगा जी, नहीं ऐसा मत कीजिए। अरे दरोगा जी, मर जाएंगे वो। अरे 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 दरोगा जी, क्या कर रहे हो? दरोगा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं दरोगा जी, आप रेशमा और लाड पंचों का खून नहीं कर सकते। दरोगा जी, क्या एक मिनट रुकना। क्या हो गया? रुक जाए। क्या मतलब डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्या पिछले जन्म में देख लिया पिंकी जी के हैं? दरोगा जी, आप पिछले जन्म में बहुत ही घटिया लालची जमींदार थे। आपने 2 मासूमों की हत्या कर दी। बड़ी बेरहमी से खंजर भोंक के रेशमा और लॉर्ड पंचो का आपने कत्ल कर दिया, जो कि इस जन्म में इलायची और पंचम है। हवलदार साहब, मैं कह रहा हूं कि ऐसे खूंखार आदमी को, ऐसे हत्यारे को बाहर रखना बहुत ही खतरनाक है। मैं कहता हूं इससे पहले किसी और का खून करें, इन्हें आप हवालात में ठोक दो। ठोक दो जी साले खूनी दरिंदा। वो अरे तू चल। अरे बचपन से दिल्ली में रह रही हूं, सबको पता। साले मर जा। चल। ये मंगीला क्या कर क्या रही है? खूनी हत्यारे, खून करेगा। वैष्मा मालव, हम ऐसे कब तक छुप के मिलते? बाबूजी, ये जमाना बहुत खराब। ये जमाना हमारी जान के पीछे पड़ी। एक मौका मिली और कूद दाई। वैष्मा, नो, हम तुम्हें इस जालिम दुनिया से दूर लेके जाते, लॉर्ड पेंचो। बाबूजी, ये जन्म हम एक होकर रहे जी, हमारी जिंदगी में कौनो नहीं आ सके, कौनो भी ना। देख रही कर, वो इस पंचो ने कैसा जादू कर दिया मेरी बेटी पे। तभी मैं सोचूं कितना सस्ता होकर मुझे कैसे मिल गया। ये मेरी दुकान पे घाघरे बेचने ना आया है, बल्कि मेरी बेटी को घाघरा पहना के यहाँ से भगाने आया है। इलायची के पापा, अगर इलायची पिछले जन्म से बाहर नहीं आई तो उसका ये जन्म तो खराब हो जाएगा। अरे आंटी जी, ऐसी बात नहीं करते। तो प्यार करते हैं दोनों लोग आपस में। अब प्यार करना कोई गलत बात थोड़े है? तो कैसी औरत है पिंटू? यहाँ तेरा पति तेरी सौतन लाने की तैयारी कर रहा है और तू एक प्रवचन दे रही है। मैं तेरी जगह होती ना तो अपने पति की तो आंखें नोच लेती। हाँ, मतलब इलायची के पापा और मेरा तो जन्म का नाता है। अरे मैं तेरी बात सुनने ना आया हूँ यहाँ इलायची के माँ। मैं पंचो की और इसकी रेशमा की बातें सुनने आया हूँ, वो सुन ले पहले। बाबूजी, हम देखत रही ये जन्म तुम हमारा इंतजार ना करे। उन चुड़ैल को अपने जोरों में ना लाई। तुम बिल्कुल सही कहती है गांव का गाँव।
हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। हम इस गलती को जड़ से उखाड़ देगा। का जो समझे नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो रिश्ता है 7 जन्म का रिश्ता है। हम जन्मों जन्म के साथी हैं और हमारी जिंदगी में जो कांटा है उसको हम निकाल देगा और ऐसा निकालेगा कि वो कांटा कभी उग नहीं पाएगा। क्या बोलत रहे? हमारे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी बीवी का खून कर देगा और उसके बाद सारा रास्ते साफ हो जाएगा। गांव की गौरी, इट्स यू एंड मी। बाबूजी, ये तो हमार मन की बात पढ़ ले। जो हमारे रिश्ते के बीच में आवत रही, वो को हम दोनों मिलकर मिटावत रही। मिटावत रही। हाँ। गांव की गौरी, हम तुमको आइसक्रीम खिलाते, तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाते। आगे चलते चलते चलिए। देखा आपने? देखा कैसी बातें कर रहे थे दोनों लोग। हमको मिलके हमको हटा देंगे मिलके। बताओ, ये तो हमारे खून की प्लानिंग चल रही है। सेठ जी, हमको ना बहुत खतरा हो रखा है। आप ना हमको एक बंदूक ला दो, हम अपनी चरपैया पे धर के लेटेंगे। के पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? वैसे मेरा दिमाग बन ना रहा है। सोचने दे किस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। सोच लिया? सोच लिया। ऐसे ऐसे कसम सेठी, आज तो मजा आ रही है सेठ जी। मजे लेने के लिए आया है तू या मजे देने के लिए बात कर रहा है बेकार की? दिमाग खराब हो रखा है मेरा। दिमाग खराब कर दिया तूने यार। सेठी क्या हो गया सेठ जी? मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे घर में ना पिछले जन्म की प्रेम कहानी चल रही है। मेरी दुकान पे जो नौकर रहता है ना खनखन, उसके पिछले जन्म की प्रेम कथा की किताब खुल गई है, समझ रहा है? और उस कहानी में जो है, प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। जो मेरी दुकान का नौकर है ना, समझ रहा है तू, वो अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा है। रास्ते से हटाना मतलब खून करने वाला है? का खून है वो? हाथ कर दे। सेठ जी, मुझे तो पिंटू भाभी की चिंता हो रही है। कितने घटिया इंसान को आपने घर में रखा हुआ है। मुझे तो वो शक्ल से खूनी लगता है। लेकिन मेरी भी समझ में ना आ रहा है कि मैं करूं क्या। ये खनखन जो है ना, एकदम खुली हुई और छूटी हुई एकदम गुलेल की तरह हो रखा है, तुझे पता है? और साथ में मेरी लड़की की जिंदगी और बर्बाद करने में लगा है, समझ गया? सेठ जी, मैं तो कहता हूँ पुलिस के हवाले कर दो इसको। तो सेठ जी, ऐसा है, अगर आपको अपनी दुकान की चिंता हो रही है ना, तो वो मत करो। कोई अच्छा सेवक मिल ही जाएगा आपको। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में निनोरा। बगल के कंधे दबा दो ना। पुलिस के हवाले कर दो। अरे बगैर सबूत का पुलिस कैसे अपने हवाले कर लेगी? बात कर रहा है तू बेकार की। अभी तो उस खनखन को भी ना पता है कि वो क्या करने वाला है। सेठ जी, मैं तो बस इतनी सी बात बोल रहा था, अगर पंचम जेल चला जाएगा ना, तो पिंटू भाभी की जान सलामत हो जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं?
ओए, क्या कहा तूने? ना रहेगा आवाज, ना बजेगी बांसुरी। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी तूने, बहुत बढ़िया बात कह दी। शेरजी कोई कविता ना सुना दी, ये तो अदना सा मुहावरा है। अरे तेरा अदना सा मुहावरा ही तो बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। लोटे तू तो एकदम उस्ताद आदमी निकला। तो इसी बात पे शुरू हो जाओ शेरजी, आ जाओ। और इलायची कैसी है? ए भाग, ऐसा चप्पल जैसी है, भाग साले।